जब अधर्म बढ़ता है, जब भक्ति में प्रदर्शन अधिक और भावनाएं कम हो जाती हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर और कभी एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र बनकर, जो पूरे युग को नई दिशा देता है। आज हम बात करेंगे श्री वल्लभाचार्य जी की, जो न केवल महान संत थे बल्कि अग्निदेव के अवतार माने जाते हैं। अलौकिक जन्म कथा। संवत 1535 चैत्र शुक्ल एकादशी, काशी के निकट जंगल में ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट और उनकी पत्नी इलम्मा गर्भवती थीं। मार्ग में कठिनाई आई और असमय प्रसव हुआ। बालक निस्पंद पड़ा था, मानो प्राण नहीं थे। मां ने करुणा से उसे पेड़ के नीचे रख दिया, किंतु कुछ ही समय में वहां तेज प्रकाश प्रकट हुआ। बालक जीवित था और उसके चेहरे पर तेज था, जैसे कोई अग्निकुंड से निकला हो। यही थे वल्लभ, एक दिव्य आत्मा, अग्निदेव के अवतार की पहचान। कहा जाता है, जिस क्षण वल्लभ का जन्म हुआ, उनके चारों ओर अग्नि की आभा थी। अनेक संतों ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में अग्निदेव मानव रूप लेकर भक्ति की ज्योति फिर से प्रज्वलित करेंगे। वल्लभाचार्य जी का तेज, उनका वाणी पर अधिकार और उनकी करुणा, ये सब इस बात की पुष्टि थे कि वे कोई साधारण मानव नहीं थे। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, बाल्यकाल से ही वेदोपनिषद और शास्त्रों में अद्वितीय रुचि। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने काशी में विद्वानों के समक्ष शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित किया। उनका ज्ञान अग्नि के समान था, तेज, उष्मा और प्रकाश से भरपूर। शुद्ध अद्वैत, वेदांत और पुष्टि मार्ग। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को एक नया स्वरूप देते हुए वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैत दर्शन प्रस्तुत किया, जहां ब्रह्म और जीव के बीच भेद नहीं बल्कि प्रेम है। उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, एक ऐसा मार्ग जहां प्रभु की कृपा ही सब कुछ है। उन्होंने कहा, भक्ति साधना नहीं, सेवा है, और सेवा वही कर सकता है जिसमें समर्पण हो। न भय, न व्रत, न दंड, बस प्रेम और सहज भक्ति। यही मार्ग था अग्निदेव की उस शुद्ध लौ का, जो आत्मा को प्रज्वलित करती है। श्रीनाथ जी के दर्शन और लीला सेवा। गिरिराज पर्वत पर जब श्रीनाथ जी ने वल्लभाचार्य को दर्शन दिए तो कहा, मेरी सेवा करो। तब से उन्होंने श्रीनाथ जी की बाल रूप में पूजा आरंभ की। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा का नियम नहीं, केवल एक भावपूर्ण सेवा। सुबह स्नान कराना, भोजन कराना, शयन कराना, जैसे प्रभु उनके बालक हों। इस लीला भक्ति ने हजारों लोगों को आत्मा से जोड़ दिया। 84 वैष्णवों की कथा और भारत यात्रा। वल्लभाचार्य जी ने 84 प्रमुख शिष्यों को दीक्षित किया, जिन्हें 84 वैष्णव कहते हैं। इनकी जीवनियां आज भी मार्गदर्शक हैं। वे भारत भर में यात्रा कर लोगों को भक्ति का नया अर्थ बताते रहे। उनका हर प्रवचन एक अग्नि ज्योति की तरह था, अज्ञान का अंधकार मिटाने वाली। समर्पण और समाधि। वल्लभाचार्य जी ने जीवन के अंतिम समय में गंगा के तट पर बैठकर ध्यान मग्न अवस्था में देह त्यागी। कहा जाता है, उन्होंने अग्नि स्वरूप में गंगा में विलीन होकर ब्रह्म से एकाकार हो गए। उनके मुख से अंतिम शब्द थे, श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, वे अग्नि की उस लौ के समान थे, जो न जलाती है न डराती है, बस प्रेम से प्रकाश देती है। आज भी उनके विचार, उनकी भक्ति और उनका दर्शन लाखों हृदयों में वही ज्योति जलाए हुए हैं। देश भूमि की ओर से श्री वल्लभाचार्य जी को श्रद्धांजलि और हम सबको यही संदेश। भक्ति करो लेकिन प्रेम से, सेवा करो लेकिन